वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 9 विषय हिंदी का पाठ्यक्रम सत्र 2022-23। जैसे कि सुनने में आ रहा है कि इस वर्ष भी हो जाएगा 30% कम सिलेबस। जैसे पिछली बार कोरोना की वजह से 30% कम हो गया था, तो इस बार भी हो सकता है। तो ये आपका शैक्षिक पंचांग आ गया है। इसे देख करके आप जान सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो जल्दी से जान लेते हैं कि कौन कौन से जो चैप्टर हैं आपको और कितना कितना आपको कौन कौन से महीने में पढ़ लेना है और कब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, कब आपकी वार्षिक परीक्षा होगी, सब आप इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2022-23 मासिक शैक्षिक पंचांग कक्षा 9 विषय हिंदी। मासिक का मतलब हुआ है यहाँ पर कि हर महीने में आपको कितना कितना पढ़ लेना है। तो कक्षा 9 के जो विद्यार्थी हैं वो जान लें कि हिंदी में आपको अप्रैल माह में क्या पढ़ लेना है। हिंदी गद्य का विकास, संक्षिप्त विकास, परिचय, संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग। यानी आपके जो सिलेबस में है भारतेंदु युग तथा द्विवेदी युग है, ये आपकी पढ़ाई आपके कॉलेज में हो गई होगी। अप्रैल में आपने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको याद रखना कि आपको भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के जो प्रश्न हैं और जो हिंदी गद्य का विकास है, ठीक है, हिंदी गद्य का विकास, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे किससे, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए इन प्रश्नों को। अब है मई में पढ़ना है हिंदी पद का विकास संक्षिप्त परिचय, आदिकाल और मध्यकाल और भक्तिकाल, और चैप्टर है आपका साखी यानी कबीरदास, मंत्र है प्रेमचंद और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पाठ है रैदास का, ठीक है। तो इन पाठों को आपको पढ़ लेना है। अब जून ग्रीष्म अवकाश ये बीत चुका है, जुलाई माह चल रहा है। तो देखिए जुलाई में आपको पढ़ना है मीराबाई और संस्कृत से वंदना पाठ, एकांकी का स्वरूप में एकांकी तत्व, एकांकी के प्रकार, एकांकी का उद्भव और विकास, काव्य सौंदर्य के तत्व में रस छंद अलंकार, ठीक है। इस पर आपको अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है। और इसी जुलाई में आपका एक टेस्ट होगा, मासिक टेस्ट, जिसमें आएंगे वर्णनात्मक आधारित प्रश्न। अब है अगस्त में आपको पढ़ना है दीपदान यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का लिखी हुई जो एकांकी है दीपदान, संस्कृत से पुरुषोत्तम राम है पाठ, और हिंदी व्याकरण से शब्द रचना में आप पढ़ेंगे वर्तनी विराम चिन्ह, और दोहे में पढ़ेंगे रहीम के दोहे, और गुरु नानक देव से हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इनके बाद आपका होगा प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, ठीक है। सेकंड टेस्ट होगा आपका MCQ पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपका टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट कब होगा आपका अगस्त के महीने में, ठीक है। तो आप इसी तरह से तैयारी करते रहें। और सितंबर में आपको पढ़ना है पंचमटी, मैथिली शरण गुप्त जी का जो पाठ है, और संस्कृत व्याकरण से संधि समास शब्द रूप धातु रूप और पुनर्मिलन जयशंकर प्रसाद जी का पाठ, गिल्लू महादेवी वर्मा जी का पाठ, और अक्टूबर में आपको संस्कृत का जो पाठ है सुभाषी रत्नानी उसको पढ़ लेना है, और संस्कृत में आपके आएंगे अनुवाद। आगे है पत्र लेखन में आप देखिए आपको एक पत्र लिखना है, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र या शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। इसी तरह से आपको व्याकरण शब्द रचना से आपको तत्सम शब्द, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची शब्द एवं लोकोक्तियां, और इसके बाद होगी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन। इस पंचांग के अनुसार तो अर्धवार्षिक का परीक्षा का आयोजन कब होगा, अक्टूबर में होगा, लेकिन विद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार वो डेट आपको दे भी सकते हैं, ठीक है। नवंबर में आपको पढ़ना है दान, अच्छा बेटा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, और संस्कृत का है परमहंस है रामकृष्ण। फिर है काव्य सौंदर्य के तत्व से रस छंद अलंकार, संस्कृत व्याकरण से पत्र लेखन प्रार्थना पत्र, और ये होगा आपका टेस्ट। इसमें मासिक टेस्ट होगा, इसमें आएंगे आपके वर्णनात्मक प्रश्नों पर आधारित प्रश्न आएंगे, और ये टेस्ट होगा आपका नवंबर में। दिसंबर में आपको पढ़ लेना है पथ की पहचान, हरिवंश राय बच्चन, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा, काका कालेकर का पाठ, तोता राम रविंद्रनाथ टैगोर, लक्ष्मी का स्वागत जो एकांकी है उपेंद्रनाथ अश्क की, और द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन होगा आपका। चतुर्थ टेस्ट होगा MCQ पर आधारित आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। अब है जनवरी में कृष्ण गोपाल नंदन पाठ आपको याद कर लेना है। फिर है सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, फिर है हिंदी व्याकरण, और पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति एवं अभ्यास होगा जनवरी में। और फरवरी में आपकी होगी गृह परीक्षा का आयोजन,
ठीक है। और मार्च में आपका आएगा रिजल्ट, ठीक है। ये जान लो कि 30% पाठ्यक्रम कम करने के लिए हटाए गए पाठों के नाम क्या हैं, यानी कौन कौन से पाठ। आपको पाठ नहीं पढ़ना है। श्री राम शर्मा का स्मृति, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, प्रताप नारायण मिश्र का बात पाठ, और काव्य से भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी, सोहनलाल द्विवेदी उन्हें प्रणाम, केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता, सितार संगीत की रात, और शिव मंगल सिंह का सुमन युगवाणी। ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना। अगला है नागार्जुन का बादल को घिरते देखा, ये नहीं पढ़ना है। एकांकी से सेठ गोविंदास का व्यवहार नहीं पढ़ना है। विष्णु प्रभाकर का सीमा रेखा नहीं पढ़ना है। उदय शंकर भट्ट का मेहमान नहीं पढ़ना है। संस्कृत परिचायिका से सदाचार नहीं पढ़ना है, और संस्कृत परिचायिका का सिद्धि मंत्र नहीं पढ़ना है। और संस्कृत और हिंदी व्याकरण से संधि में वृद्धि संधि, दीर्घ संधि नहीं पढ़नी है। शब्द रूप भानु अस्मद नहीं पढ़ना है। समास और तत्पुरुष नहीं पढ़ना है। ये था आपका शैक्षिक पंचांग। इसे देख करके आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और इसी तरह से अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में।